ये ट्राई करो, इसका डोमेन निकालने का ट्राई करो। ये क्वेश्चन हो चुका है क्या तुम लोगों का? ऑलराइट। अच्छा, डैट में आया था। ओके, ऑलराइट। ठीक है, जिसको नहीं बना वो देख लो। इसमें क्या करोगे, इसमें जो लॉग, पहले तो ये लॉग भी ये पॉजिटिव होना चाहिए लॉग, क्योंकि पॉजिटिव वैल्यूज पे डिफाइंड है। और ये लॉग भी पॉजिटिव होना चाहिए और ये भी पॉजिटिव होना चाहिए। तो तीन चीजें पॉजिटिव होनी चाहिए, वो तुम्हें लिखना है, क्योंकि सारे लॉग पॉजिटिव होना चाहिए। ये भी लॉग पॉजिटिव वैल्यूज लेगा, इसके कारण ये पूरा पॉजिटिव हम लोग कर देते हैं। लॉग बेस 5, लॉग बेस 3, 18x माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 77। एक तो ये हो गया। एक हम लोग लिख देते लॉग बेस 3, 18 माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 77 ग्रेटर देन 0। और लास्ट केस है ये 18 माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 77 शुड बी ग्रेटर देन 0, राइट? यस, बहुत लोगों का सही आंसर आ रहा है। 5 इधर जाएगा, ये आ जाएगा लॉग बेस 3, 18x माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 77 इज ग्रेटर देन 5 टू द पावर 0। 5 टू द पावर 0 हो जाएगा, तो 5 टू द पावर 0 1 होता है। और 18x माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 77 इज ग्रेटर देन 3 टू द पावर 1। तो 3 इधर आ जाएगा, तो यहाँ पे हो जाएगा 18x माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 81, सॉरी माइनस 80, माइनस 80 इज ग्रेटर देन 0। अभी माइनस साइन दोनों साइड मल्टीप्लाई कर दोगे तो ये आ जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 18x प्लस 80 इज लेस देन 0। ठीक है, इस ये फैक्टराइज हो जाएगा। देखो 10 और 8, 10 और 8, राइट? तो हो जाएगा x माइनस 10 और x माइनस 8 इज लेस देन 0। और वीवी कर्व से इसमें तुम निकाल सकते हो, ये 8 है, ये 10 है, प्लस माइनस प्लस, x बिलोंग्स टू 8 टू 10। ठीक है, ये तुम्हारा एक कंडीशन आ गया। अगर ये सॉल्व करते हो तो ये आ जाएगा 18 माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 77 इज ग्रेटर देन 3 टू द पावर 0 1। ठीक है, 1 इधर आएगा तो ये हो जाएगा 18 माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 78 इज ग्रेटर देन 0। फिर से माइनस से मल्टीप्लाई कर दो दोनों साइड। ठीक है, ये माइनस से मल्टीप्लाई करोगे तो साइन चेंज हो जाएगा, नेगेटिव आ जाएगा। ठीक है,
इसका डिस्क्रिमिनेंट क्या आएगा? इसका डिस्क्रिमिनेंट क्या आएगा? मेरे को इसका डिस्क्रिमिनेंट निकाल के बताओ, इसको आगे कैसे सॉल्व किया? हम्म, तो तभी तुम लोग का सबका आंसर गलत आ रहा है। इतना ही सॉल्व करोगे तो यहां तक थोड़ा ना सॉल्व होगा, खाली यहां तक थोड़ा ना सॉल्व होगा। सबका सबने मोस्ट ऑफ द पीपल ने मुझे आंसर ये दिया। ये तीनों कंडीशन तो हमें सेटिस्फाई करनी पड़ेगी ना। चलो अगर ये आंसर भी है तो ये भी सेटिस्फाई तो करना ही पड़ेगा। ठीक है, मेरे को भी याद नहीं है क्या आंसर है, पर ये तो मैं सॉल्व करना ही पड़ेगा। D12 है, ठीक है। डी, अगर D12 है, डी इसका डिस्क्रिमिनेंट 12 है, तो रूट क्या आ रहा है? इसका रूट आ रहा होगा ना, x इज इक्वल टू 18 प्लस माइनस रूट ओवर 324 माइनस 4 into 78, 312। तो पॉजिटिव रूट आ रहे हैं, तो दो रूट्स तुम्हें मिल जाएंगे इसमें। x इज इक्वल टू 18 प्लस माइनस रूट 12/2, और ये हो जाएगा 18 प्लस माइनस 2√3/2, और ये हो जाएगा 9 प्लस माइनस √3। राइट, हाँ सही है, 9 प्लस माइनस √3। तो ये इसका इससे हमारा आंसर आ जाएगा x बिलोंग्स टू, क्योंकि एक ये -9 माइनस √3 इधर आएगा, यहाँ पे आएगा 9 प्लस √3। राइट, 9 माइनस √3 और 9 प्लस √3। तो यहां से हमारी वैल्यूज आ जाएगी 9 माइनस √3 से 9 प्लस √3। राइट, प्लस माइनस प्लस करोगे तो इज दिस क्लियर? ये सेकंड कंडीशन से हमारी वैल्यूज आ रही है। ओके, और इससे इसका डिस्क्रिमिनेंट ये हो जाएगा x² माइनस 18x प्लस 77 इज ग्रेटर देन 0। इसका डिस्क्रिमिनेंट निकालो, पॉजिटिव है तो रूट्स निकालना पड़ेगा तुम्हें। ठीक है, 324 माइनस 4 into 77, ठीक है 308। डिस्क्रिमिनेंट आ जा रहा है, हाँ लेस देन, सॉरी सही बोल रहे हो, लेस देन होगा। माइनस से मल्टीप्लाई करोगे तो यहाँ लेस देन आ जाएगा। डिस्क्रिमिनेंट कितना आ रहा है? 16 आ रहा है। हाँ, तो ठीक है, ये तो सही बोल रहे हो कि इसको 11 और ये सब करने की जरूरत ही नहीं है। डी हमारा ये यहाँ पे x -11 और x-7 भी लिख सकते हो, और यहां से तो हमारी वैल्यूज आ जाएगी x बिलोंग्स टू 7 to 11। ठीक है, ये तीन केस आ गए। राइट, तीनों केस में अगर तुम ध्यान से देखोगे तो ये केस सेटिस्फाई हो रहा है। राइट, ये केस सेटिस्फाई हो रहा है, इसलिए ये आंसर है बराबर। जिसने 8,10 दिया था, इसमें इंटरसेक्शन ले लो। ये सबको अभी क्लियर है?
जिन जिनको डाउट था, जिन जिन ने 8,10 बोला था, तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है, बाकी लोगों को क्लियर है। इसमें थोड़ा तुम्हें आइडिया लगना चाहिए कि ये वैल्यू क्या है। 9 - √3 मतलब 8 से छोटा होगा, है ना, क्योंकि 1.7 है, तो ये 1 से ज्यादा माइनस हो रहा है, ये 8 से छोटा होगा, और ये 10 से बड़ा होगा। तो सबका इंटरसेक्शन ये पार्ट आ रहा है, यही तुम्हारा आंसर है फाइनल। पर ये तीनों केस अगर तुम सॉल्व नहीं करोगे तो तुम्हारा बहुत चांसेस है कि सही आंसर ना भी आए। नहीं 11, नहीं नहीं, ऐसा है ना, ये देखो, मैं अगर इंटरसेक्शन बनाऊं, ये एट है, यहाँ पे 10 मार्क कर देता हूँ, इससे थोड़ा सा कम 9 - √3 हो जाएगा, और इससे थोड़ा सा ज्यादा 9 + √3 हो जाएगा, और उसके आगे यहाँ पे 7 आ जाएगा, यहाँ पे 11 आ जाएगा। तो हम लोग का जो आंसर आ रहा है ये ऐसा आ रहा है, ये फिर ये, तो कॉमन इंटरसेक्शन रीजन यही आ रहा है। ठीक है, एक्स बिलोंग्स टू 8, 10, राइट। हाँ, ये इंटरसेक्शन रीजन ही लेना ना, मतलब ताकि सारे केसेस सेटिस्फाई हो। सारे केसेस सेटिस्फाई होने के लिए हम लोग क्या इंटरसेक्शन ही लेते हैं तीनों का, राइट। इज दिस क्लियर? कैन वी प्रोसीड? एक अच्छा डोमेन का क्वेश्चन है। अ, ये ये ट्राई करो। राइट, राइट मितांश, गुड। नो उमेश, योर आंसर इज नॉट इनकरेक्ट। चेक योर आंसर। तो इसको कैसे करोगे? सबसे पहले तो तुम्हें ये समझ में आना चाहिए कि एफ ऑफ एक्स जो है वो 0 से 1 के लिए डिफाइन है। ठीक है, एफ ऑफ एक्स 0 से 1 के लिए डिफाइन है। ऑलराइट। 1 के लिए मतलब इसका मतलब ये भी, ये एफ ऑफ
ई टू द पावर एक्स भी 0 से 1 के लिए डिफाइन होगा, इसका डोमेन भी 0 से 1 के लिए डिफाइन होगा, राइट। इसका मतलब ई टू द पावर एक्स ये 0 से 1 होना चाहिए, इस 0 से 1 के बीच में ही होना चाहिए। अगर ये 0 से 1 के बीच में होगा तो x क्या होगा बता सकते हो? ln ले लो, ln 0, ln e टू द पावर x, ln 1, राइट। तो ln 0 तो नॉट डिफाइंड होता है, पर ये इंफिनिटी होगा कि माइनस इंफिनिटी होगा? माइनस इंफिनिटी होगा ना, हाँ माइनस इंफिनिटी होगा। और यहाँ पे x आ जाएगा और यहाँ पे 0 आ जाएगा। क्यों माइनस इंफिनिटी होगा ये? क्योंकि ln का जो ग्राफ होता है वो ऐसा होता है, ठीक है। तो 0 पे माइनस इंफिनिटी को रीच करता है, राइट। हाँ राइट, ठीक है। तो x आ गया माइनस इंफिनिटी टू 0, ये पहले केस से आ गया, ओके। वैसे ही तुम्हें इसमें से निकालना है, ये इसको भी डिफाइन करना पड़ेगा। ये डिफाइन तभी होगा जब ln mod x 0 से 1 के बीच में होगा। ln mod x 0 से 1 के बीच में मतलब ln mod x ग्रेटर देन 0 एंड ln mod x लेस देन 1, ठीक है। क्योंकि मॉड है ना तो मैं सेपरेटली कर रहा हूं, सेपरेटली दोनों को कर रहा हूं। तो मॉड एक्स ये ई है, ln मतलब ई, तो ई टू द पावर 0 मतलब 1 हो जाएगा, राइट। मॉड एक्स इज ग्रेटर देन 1 और एंड, या मैं इसको ऐसे भी कर सकता हूँ, डायरेक्टली भी कर सकता हूँ, क्योंकि मेरे ख्याल से तुम लोग को ये मॉड सॉल्व करते आता होगा। मैं इसको डायरेक्टली भी करता हूँ, जैसे यहाँ से ई गया यहाँ पे ई टू द पावर 0 मॉड एक्स ई टू द पावर 1, तो ये 1 से ई तक। इस केस में एक्स क्या होता है बताएगा कोई? इस केस में एक्स कहाँ क्या होता है? ये पता है सबको इस केस में एक्स कहां से कहां होगा? माइनस ई से -1 यूनियन 1 से ई, राइट। मतलब अगर मॉड एक्स 2 से 3 है तो एक्स क्या होता है? -3 से -2 यूनियन 2 से 3, राइट। इज दिस क्लियर? हाँ राइट, गुड। बस इसका इंटरसेक्शन ले लो, इसका इंटरसेक्शन ले लेते हैं। इन दोनों का इंटरसेक्शन लोगे तो क्या आएगा? सिर्फ नेगेटिव वैल्यूज ही देख लिए, सिर्फ नेगेटिव वैल्यूज, ये वाला पार्ट बस आएगा। बी ऑप्शन बहुत लोगों ने सही दिया था, ठीक है। अगर तुम इंटरसेक्शन देखोगे इसका, मैं इसे ड्रॉ कर देता हूँ, यहाँ पे 0 मार्क कर देता हूँ, यहाँ 1, 1 के थोड़ा आगे ई, यहाँ -1 -e। तो अगर ड्रॉ करूं माइनस इन्फिनिटी टू 0, ये ऐसा लाइन आ जाएगा और बाकी दोनों लाइन ऐसे आएंगी। तो ये जो है ये इंटरसेक्शन पार्ट आ रहा है, राइट। तो हमारा आंसर आ जाएगा x बिलोंग्स टू -e, -1, बी ऑप्शन। ई टू द पावर एक्स का डोमेन नहीं, ये फंक्शन ऑफ एक्स जो है वो तभी डिफाइन है जब 0 से 1 है। मतलब फॉर एग्जांपल फंक्शन ऑफ एक्स मतलब अगर साइन इनवर्स एक्स, एक्स कहां से कहां तक डिफाइन है? यहाँ पे अगर तुम लोगों ने पढ़ा होगा -1 से 1 तक डिफाइन है, -1 से 1, राइट। तो अभी एक्स के जगह कुछ भी पुट करोगे तो वो -1 से 1 के बीच में ही डिफाइन होना चाहिए, राइट, है ना। तो वही लॉजिक हम लोग यूज कर रहे हैं कि अगर फंक्शन 0 से 1 के बीच में डिफाइन है, सारे फंक्शन में ये जो पार्ट है ये 0 से 1 के बीच में डिफाइन होना चाहिए,
ऑलराइट, ओके। मॉड, हाँ मॉड वाला, मॉड में जैसे फॉर एग्जांपल, एक एग्जांपल लेते हैं, एक्स, मॉड एक्स इज लेस देन 3 एंड ग्रेटर देन 2। तो ये मतलब मॉड एक्स की वैल्यू 2 और 3 से बीच में होनी चाहिए, राइट। तो इसमें एक चीज ध्यान दो कि अगर 2 और 3 के बीच में रखोगे तो इसकी वैल्यू 2 और 3 के बीच में होगी, पर इसमें नेगेटिव वैल्यू भी पुट करते हो अगर -2 से -3, अगर इसके बीच की भी वैल्यू पुट करते हो तो भी इसको पॉजिटिव कर देगा ना, राइट। जैसे -2.5 पुट करते हो यहाँ पे, -2.5, तो भी ये दोनों के बीच में होगा ना, क्योंकि मॉड है तो ये 2.5 हो जाएगा, राइट। इज दिस क्लियर यश? इसलिए हमारा जो इसका रेंज होता है, इसका जो डोमेन होता है, ये तुम्हें तुरंत समझ में आना चाहिए, -3 से -2 यूनियन 2 से 3। ओके, ऑलराइट, आगे बढ़े। हाँ -2.7 है ओमकार, सही बोल रहे हो, लेकिन हमें हमें उस उतना फ्रैक्शन डेसिमल से मतलब नहीं है, ई काफी है। ऑलराइट, हम लोग आगे बढ़ते हैं, थोड़ा रेंज के क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। एक पहले थोड़ा रिलेटिवली सिंपल क्वेश्चन देखते हैं। अगर ऐसा क्वेश्चन है, क्या होगा रेंज, जल्दी से बताओ मेरे को। लास्ट वन ना, लास्ट वाला जो क्वेश्चन किया था वो क्वेश्चन आ सकता है। ये क्वेश्चन मुश्किल है, आएगा, आ भी सकता है, कोई भरोसा नहीं है, मैच द कॉलम या किसी वे में आ सकता है। यस पार्थ, ये क्वेश्चन मैंने इसलिए ही दिया है क्योंकि बहुत लोग इसमें गलत आंसर देंगे। पार्थ आविष्कार तुम लोग का सही आ रहा है, बाकी लोग एक बार आंसर चेक कर लो। तुम लोग तुम लोग सीधे इसमें वैल्यू पुट कर दोगे तो वो नहीं होता उसका आंसर। इसका एक ग्राफ होता है ना, इसका ग्राफ होता है ऐसा, इसके इसका ऐसा ग्राफ होगा, राइट। तुम्हें जीरो, सॉरी, इसके रूट्स जो, मतलब चलो ऐसा ग्राफ होगा, तो 0 से 5, तो जरूरी नहीं, ये मिनिमम पॉइंट तुम्हें चेक करना पड़ेगा, ये मिनिमम पॉइंट कहाँ पे है, ये मिनिमा आएगा, राइट। जैसे तुम अगर मिनिमम पॉइंट चेक करोगे तो क्या होता है, -b/2 है, तो ये हो जाएगा 4/2, जो कि 2 आ रहा है, तो मतलब इन दोनों के बीच में मिनिमा आ रहा है, राइट। इन दोनों के बीच में मिनिमा आ रहा है, ये चीज समझ आ रही है सबको, ये मिनिमा है, तो y मिनिमम क्या हो जाएगा, -d/4a, -d/4a मीन्स डी क्या होगा इसमें, 16 - 12, राइट, 4, तो यहाँ पे आ जाएगा -4/4, -1, तो ये मिनिमा है, y मिनिमम -1 है, और इन दोनों में से एक कोई वैल्यू मैक्सिमम होगी, तो इसमें पुट करके देख लो, 0 पुट करोगे, x को अगर तुम 0 पुट करोगे तो y की वैल्यू आ जाएगी 3, और x को अगर 5 पुट करोगे तो y की वैल्यू आ जाएगी 25 - 20 + 3, 8 आ गई, तो ये तुम्हारा मैक्सिमम हो गया, तो यहाँ ये रेंज आ जाएगा -1 to 8, ऑलराइट। हाँ, डिफरेंशिएशन भी यूज कर सकते हो, ये अगर
इसकी जगह तुम डिफरेंशिएशन यूज कर लो। हाँ, इसको तो इजीली तुम डिफरेंशिएशन से भी कर सकते हो, राइट। 8 कहाँ से आया, 5 इस ये जो है अभी, ठीक है, एक बार मैं ग्राफ बना देता हूँ तो मैं और क्लियरली समझ में आएगा। रुको, इसके रूट्स क्या क्या आएंगे, 1 और 3 ना, इसके रूट्स 1 और 3 आएंगे। तो मैं इसको ऐसा बनाता हूँ, 0 पे 3, ये यहाँ पे, ऐसा ग्राफ। तो ये ऐसे जाता जाएगा ग्राफ, ठीक है, बट रिस्ट्रिक्टेड डोमेन है, ठीक है। यही यही तो प्रॉब्लम है इस क्वेश्चन में, कि ये 0 से 5 के लिए ही वैलिड है। तो 0 से 5 के लिए वैलिड है, मतलब ये 0 है, ये तुम्हारा 1 आएगा, ये तुम्हारा 3 आएगा, यहाँ पे कहीं 5, ये 4, और यहाँ पे कहीं 5 आएगा, सॉरी यहाँ पे कहीं 5 आएगा। तो जो ग्राफ आएगा यहाँ यहाँ तक जाएगा, बस आगे नहीं जाएगा, यहाँ से लेके यहीं तक का ग्राफ होगा। मैं इसमें हाईलाइट कर देता हूँ, बस इतना ही ग्राफ होगा। तो जो मिनिमम वैल्यू आ रही है ये आ रही है, ये पॉइंट मिनिमम 2, -1, ठीक है, 2, -1 ये पॉइंट है, ठीक है। और मैक्सिमम पॉइंट यहाँ पे आ रहा है 5, 8, जब तुमने 5 पुट किया तो 8 वैल्यू आ रही है, राइट। यस, ओके, डिफरेंशिएशन से भी कर सकते हैं। 0 से 3 क्या, आंसर हमारा -1 से 8 आ रहा है। 0 से 3 क्या बोल रहे हो? नहीं नहीं, एक्स मिनिमम इज दिस, वाई मिनिमम, वाई तो -d/, ये वर्टेक्स वर्टेक्स पढ़ा होगा ना तुम लोग ने, -b/2a, -d/4a, वर्टेक्स पढ़ा है ना, राइट। तो वाई जो है -d/4a होता है ना, वर्टेक्स नहीं पढ़ा क्या? अच्छा, वर्टेक्स नहीं पढ़ा, ठीक है। क्वाड्रेटिक का जो वर्टेक्स होता है, ये दूसरे मेथड से मैं बता देता हूँ, डिफरेंशिएशन से भी हो जाएगा। मैं करता हूँ डिफरेंशिएशन से, बट ये याद रहना चाहिए तुम लोगों को, ये लिख लो उसको, वर्टेक्स ऑफ अ पैराबोला। अगर नहीं मालूम है तो लिख लो उसको, वर्टेक्स, वर्टेक्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन और पैराबोला, ठीक है। ये मतलब क्वाड्रेटिक इक्वेशन में ही आएगा। इसमें दो चीजें होती है, अगर तुम ऐसे बनाओगे तो ये जो वर्टेक्स आता है, ये -b/2a, -d/4a आता है, ठीक है। डिफरेंशिएशन से आ जाएगा, मतलब अगर तुम डिफरेंशिएट करोगे एक जनरल इक्वेशन को, ax² प्लस bx प्लस c, इसको अगर तुम डिफरेंशिएट करोगे dy/dx, ये आ जाएगा 2ax प्लस b। अब इसको इक्वेट किया 0 से, तो x आ जाएगा -b/2a, ठीक है। तो ये पॉइंट ऑफ मिनिमा तभी होगा जब इसको एक और बार डिफरेंशिएट करो, ये आ गया 2a। अब a अगर लेस देन 0 हुआ तो ये मैक्सिमा हो गया, और a अगर ग्रेटर देन 0 हुआ, ऐसे ही करते ना। यहाँ पे लिख देता हूं मैं, इफ a is greater than 0, then d²y/dx² is greater than 0, therefore x is equals to -b/2a is a minimum, और y minimum will be, y minimum मैं अभी नहीं निकाल रहा हूँ, इसको तुम जब इसमें पुट करोगे तो तुम देखोगे कि वैल्यू y minimum की वैल्यू आती है -d/4a, ठीक है। और अगर इफ a is less than 0, then d²y/dx² is less than 0, therefore x is equal to -b/2a is a maxima,
और y मैक्सिमम की वैल्यू सेम आ जाएगी -d/4a। मतलब ये जो है ये इसको रिप्रेजेंट कर रहा है अगर ग्राफ इस टाइप का होगा। ए नेगेटिव मतलब डाउनवर्ड फेसिंग, ये पॉइंट -b/2a कॉमा -d/4a, राइट। या टर्निंग पॉइंट। इज दिस क्लियर टू एवरीवन? हाँ अच्छा, टर्निंग पॉइंट से बताया था, ठीक है। टर्मिनोलॉजी हो सकती है चेंज, टर्मिनोलॉजी चेंज हो सकती है, लेकिन ये तो बताया -b/2a। टर्न 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 तो हो ही रहा है ये, इसको वर्टेक्स भी बोलते हैं। इज दिस क्लियर? डिफरेंशिएशन से ही हमारा ये आ रहा है, तो तुम डिफरेंशिएट करोगे तो भी तुम्हारा सेम ही आंसर आएगा, क्योंकि ये जो हम लोग प्रूव करते हैं ये डिफरेंशिएशन से ही हो रहा है ना। सिद्धेश, एक बार कैलकुलेट करो तुम। 25 - 25, 5 + 3 8, है ना। हाँ, लेट्स टेक अनदर क्वेश्चन, राइट। अच्छा, इसको उससे सॉल्व करना है, ठीक है, कर देता हूँ। ठीक है, y इज इक्वल टू x² - 4x + 3, तो dy/dx हो जाएगा 2x - 4 इज इक्वल टू 0 करोगे तो x इज इक्वल टू 4/2, मतलब 2 आ गया। ठीक है, अब 2 इसमें वापस पुट करो, जब x में 2 वापस पुट करोगे तो 2² मतलब 4 - 8 + 3, तो इसमें से -1 आ गया, राइट। इसको अगर तुम डबल डिफरेंशिएट करते हो तो d²y/dx², ये आ जाएगा 2, जो कि ग्रेटर देन 0 है। इसका मतलब x इज इक्वल टू 2 पे इज अ मिनिमम, इज अ पॉइंट ऑफ मिनिमम। तो ये y मिनिमम की वैल्यू आ गई -1। बाकी तो तुम वैसे ही पुट करना है, तुम्हें x0 पुट करोगे, क्योंकि डोमेन डिफाइन है ना, रिस्ट्रिक्टेड डोमेन है, तो तुम्हें यहाँ पे अगर 0 पुट करोगे तो y की वैल्यू आ जाएगी 3, और अगर 5 पुट करोगे तो y की वैल्यू आ जाएगी 8। तो ये आंसर है तुम्हारा, y बिलोंग्स टू -1 to 8। इज दिस क्लियर नाउ? ओके, आगे बढ़ते हैं, जल्दी से इसको स्क्रीनशॉट ले लो। ओके, ये ट्राई करो। Why didn't we put x is equal to 0 as minimum? वो मिनिमम नहीं है ना। x is equal to 0 पे तुम्हारी वैल्यू 3 आ रही है, तो मिनिमम कैसे हुआ? x is equal to 3 पे वैल्यू 3 आ रही है, 2 पे वैल्यू -1 आ रही है, क्या मिनिमम है? खुद बताओ क्या मिनिमम है, कौन सी वैल्यू मिनिमम है? -1 मिनिमम है कि 3 मिनिमम? ठीक है, आउटपुट देखना है तुम्हें।
ओमकार, इज दिस क्लियर? एक्स बिलोंग्स टू 0 to 5 ही तो है, यहां से यहां तक एक्स की वैल्यू है ना, पर वाई की वैल्यू तो उसकी वाई की वैल्यू तो यहां से यहां तक है, -1 से 8। तो हमें y की वैल्यू देना है ना, x की वैल्यू थोड़ी ना देना है। x जब -0 से 5 होगा तो y की वैल्यू कहां से कहां होगी, -1 से 8 होगी, राइट? राइट मितांश, राइट, यू गेटिंग द राइट आंसर। इसको सॉल्व करने के दो तरीके हैं। या तो ये तुम वापस से इसको क्वाड्रेटिक को सॉल्व कर लो, मैक्सिमम मिनिमम वैल्यू ले आओ। ये क्वाड्रेटिक है, इसका मैक्सिमा आएगा क्योंकि ये डाउनवर्ड फेसिंग है ना, नेगेटिव है, डाउनवर्ड फेसिंग है, ठीक है। सीधे -d/4 निकाल सकते हो तुम, इसका सीधे -d/4 निकाल सकते हो। ओके, अगर ये बस देखोगे, अब इसको मैं मान लेता हूँ टी, t = 2x - x²। अब इसको तुम्हें डिफरेंशिएशन करना है या -d/4 से करना है, तुम्हारी मर्जी, ठीक है। अगर तुम्हें डिफरेंशिएशन से करना है तो तुम कर लो, टी dt/dx = 2 - 2x। अब इसको अगर 0 से इक्वेट करोगे तो -2x = -2 और x = 1। अब x को अगर 1 पुट करते हो इसमें तो t = 2 - 1, 1 आ गया, राइट। तो ये 1 1 है क्या ये, क्योंकि अगर इसको तुम डबल डिफरेंशिएट कर देते हो, इसको अगर तुम डबल डिफरेंशिएट कर देते हो तो यहाँ से वैल्यू हो जाएगी -2 जो कि नेगेटिव है, तो ये मैक्सिमम वैल्यू हो जाएगी ये, ठीक है। ये टी मैक्स हो जाएगा, राइट, टी मैक्स। और मिनिमम वैल्यू क्या होगी, देखो बिल्कुल तुम इजीली लॉजिकली भी सोच सकते हो, क्योंकि ये ग्राफ ऐसा डाउनवर्ड फेसिंग होगी तो टी का जो रेंज होगा, मतलब जो इसका जो रेंज होगा वो मैक्सिमम होगा 1, ठीक है। तो -∞ से 1, ठीक है, -∞ से 1 आ रहा है। अब इसमें पुट कर दो y = 2 to the power -∞, 1, राइट। तो 2 to the power क्या होगा, 2 to the power -∞, 1/2 to the power ∞, राइट, से 2 to the power 1। और अगर डिनोमिनेटर इंफिनिटी को जा रहा है, अगर डिनोमिनेटर इंफिनिटी को जा रहा है तो वैल्यू हो जाती है 0, ठीक है। तो वैसे तो बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है, 0 से 2। इज दिस क्लियर? 0 राउंड ब्रैकेट है, ठीक है। 0 ये -∞ भी राउंड है ना, तो 2 to the power -∞ भी राउंड होगा। तो 1/2 to the power ∞ 0 होता है, इसलिए ये भी राउंड ब्रैकेट होगा। ये एकदम से स्क्वायर कैसे हो जाएगा, है ना, -∞ रीच थोड़ी ना कर रहा है कभी। डबल डेरिवेटिव, ये डबल डेरिवेटिव समझ रहा है ना, इसको डिफरेंशिएट करो तो खाली -2 बचेगा। इसको अगर तुम डिफरेंशिएट कर रहे हो तो खाली -2 बचेगा, राइट।
अगर माइनस है, जब भी नेगेटिव होता है डबल डिफरेंशिएशन, इसका मतलब ये जो है मैक्सिमा बन जाता है, एक्स मैक्सिमा बन जाता है, और उसकी वैल्यू जो है वो हम लोग ले लेते हैं, ये वैल्यू आ गई उसकी 1। मतलब इसका खाली इसका जो ग्राफ है वो इस टाइप का कुछ होगा। डबल डेरिवेटिव का डोमेन नहीं लिया, डबल डेरिवेटिव से बस चेक कर रहे हैं कि ये मैक्सिमा है, ये क्योंकि ये नेगेटिव है इसलिए मैक्सिमा है, ये मैक्सिमा है तो इसलिए ले लिया ये वैल्यू, राइट। वेयर ओमकार, स्क्वायर ब्रैकेट, वेयर, ये राउंड, ये इंफिनिटी तो स्क्वायर नहीं हो जाएगा ना, ये अगर राउंड है तो ये भी राउंड ब्रैकेट होगा, यहाँ पे भी राउंड ब्रैकेट आएगा, स्क्वायर कैसे हो जाएगा। हाँ, ए अगर पॉजिटिव हुआ, तुम सीधे ए देख के ही बता सकते हो ना। इसमें जैसे ए नेगेटिव है, ए नेगेटिव है मतलब डाउनवर्ड फेसिंग, अगर ए पॉजिटिव होता है तो अपवर्ड फेसिंग, अगर डाउनवर्ड फेसिंग है तो तुम्हारा मैक्सिमम वैल्यू आएगा, और अगर अपवर्ड फेसिंग है तो तुम्हारा मिनिमम वैल्यू आएगा, राइट। राइट, या उमेश, यू आर राइट, मिनिमा के लिए डबल डेरिवेटिव पॉजिटिव होना चाहिए और मैक्सिमा के लिए नेगेटिव होना चाहिए। अच्छा, यहाँ बोल रहे हो, यहाँ पे स्क्वायर आएगा बराबर, यहाँ पे स्क्वायर आएगा। ओके डन, आगे बढ़ते हैं। रेंज निकालना है, डोमेन नहीं निकाल देना इसका, ठीक है। अच्छा, ये हो चुका है, पर ये डोमेन है तुम लोग जो बता रहे हो 1 से 5, रेंज चाहिए मेरे को। यस सिमरन, राइट। ठीक है, अगर ये हो चुका है तो मैं एक और क्वेश्चन दे देता हूँ, जिनका नहीं हुआ उनको ये मैं बता दूंगा। ये फर्स्ट है, ये सेकंड। ठीक है, और इसमें जो ब्रैकेट यूज हो रहा है वो ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन है, ठीक है, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन है।
जिसका फर्स्ट वन वन हो गया वो सेकंड वन ट्राई कर सकते हैं। मैं फर्स्ट वाला सॉल्व करता हूँ। यस यश आविष्कार, या यू आर गेटिंग द राइट आंसर। फर्स्ट वाला सॉल्व करता हूँ, सेकंड करो सॉल्व जिनका हो गया फर्स्ट वाला, सेकंड सॉल्व करो। यस, 2,2 √2 आंसर, राइट। इसको तुम वैसे ही करना है, इसको डिफरेंशिएट कर दो। इसको अगर डिफरेंशिएट करोगे तो क्या आएगा, dy/dx इज इक्वल टू -1/2 √x-1 -1/2 √5 - x। अब इसको जीरो से इक्वेट कर दिया, राइट। इसको कैसे सॉल्व कर रहे हो तुम लोग? इसको डबल डिफरेंशिएट किया क्या तुम लोगों ने? फर्स्ट डिफरेंशियल रूल मालूम है सबको? -1/2 क्यों आया? y इज इक्वल टू √x। √x का मतलब ये होता है ना 1/2। इसको जब डिफरेंशिएट करोगे तो ऐसा आएगा। अच्छा, जब माइनस नहीं आएगा, इधर माइनस नहीं आएगा, इधर माइनस आएगा, सॉरी। इधर माइनस नहीं आएगा क्योंकि यहाँ पे माइनस तो अलग रीजन से आ रहा है। यहाँ पे माइनस इसके कारण आ रहा है, चेन रूल के कारण। जब -x का डिफरेंशिएट करोगे तो आ रहा है माइनस। ठीक है, हाँ। इसको जीरो से इक्वेट किया तो क्या आएगा, 1/2 √x-1 इज इक्वल टू 1/2 √5 - x। ये हो जाएगा √x-1 इज इक्वल टू √5 - x। तो ये बचेगा, स्क्वायर कर दोगे तो ये बचेगा, और ये हो जाएगा 2x इज इक्वल टू 3 और x, सॉरी 2x इज इक्वल टू 6 और x इज इक्वल टू 3। ये ये एक वैल्यू आ गई, राइट। इसका मतलब ये क्रिटिकल पॉइंट है, टर्निंग पॉइंट जिसको तुम बोल रहे हो क्रिटिकल पॉइंट। ठीक है, तो इसमें तीन क्रिटिकल पॉइंट है, क्योंकि इसका जो डोमेन है ये तुम्हें समझ में आ रहा है 1,5 है। डोमेन निकाल लोगे, राइट। 1,5 है तो इसमें तीन चीजें देखनी है, 1 पे देखना है, 3 पे चेक करना है और 5 पे चेक करना है। ठीक है, हाँ, इन तीनों पे अगर तुम चेक कर लोगे तो आंसर आ जाएगा। अभी 1 अगर पुट करते हो, इसमें अगर 1 पुट करते हो तो क्या आएगी वैल्यू इसकी, ये 0 हो जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा 4, तो √4 हो जाएगा 2। अगर 3 पुट करोगे तो 3 - 2 √2, और ये भी √2 है ना, √2 और √2, तो ये आ गया 2 √2। और अगर 5 पुट करोगे तो ये आ गया 2 वापस से। तो तुम्हें दिख रहा है मिनिमम वैल्यू √2 है और मैक्सिमम वैल्यू 2 √2 है। y बिलोंग्स टू 2,2 √2। ये आंसर आ गया। या हूं, राइट। ये फर्स्ट वाला क्लियर है सबको? सेकंड वाला अच्छा क्वेश्चन है, बताओ मुझे इसका आंसर।
नहीं, जब से मैं क्वेश्चन दे रहा था तुम लोग बोल रहे थे हो गया हो गया हो गया, तो मैं सोचा दे देता हूँ। अच्छा क्वेश्चन। हो जाएगा पार्थ, थोड़ा सा सोचो, उसको हो जाएगा। इजी है, मतलब उतना टफ नहीं है, दिखने में ऐसा लग रहा है कि क्या दे दिया। राइट उन्नति, गुड, वेरी गुड। ट्राई करो, सब इजी है, मतलब ये ऐसा लगेगा कि डिफिकल्ट है लेकिन ये है इजी। राइट आर्यन, वेरी गुड। यस मनस्वी, राइट, गुड। आ रहे बहुत लोगों का आंसर आ रहे, सॉरी। देखो इसमें, नो अनुज, इसमें ये देखना कि पहले तो ये ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन सेक एक्स देखो इसमें। नो नील, अच्छा, हाँ, कर रहे हो क्या? ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन, जीआईएफ मतलब ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन। और यहाँ क्या मतलब होगा जीआईएफ का? यस श्रेयस, राइट। अनुज, योर आंसर इज नॉट, योर आंसर इज इनकरेक्ट। ओके, नितांश आ रहा है आंसर? ठीक है, देखते हैं इधर। सेक एक्स, एक्स, सेक एक्स की वैल्यू कहां से कहां तक होगी? अगर जीरो पुट करोगे, जीरो से पाई बाय फोर, ठीक है, जीरो जीरो पुट करोगे तो सेक जीरो क्या होगा? वन। और सेक पाई बाय फोर रूट टू, है ना? राइट। हाँ, तो अभी इसमें समझो, ये बस तुम्हें ये देखना है कि अब ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन ऑफ एक्स क्या हो जाएगा। मतलब यहां से यहां तक की वैल्यू अगर तुम पुट कर रहे हो ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन में, वन से रूट टू खुद 1.41 होता है ना? तो ये सब की वैल्यू वन हो जाएगी। ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन में अगर ये सब कोई भी वैल्यू आएगी सेक की, ये वन हो जाएगी। राइट, इज दिस क्लियर? अभी अगर इसमें पुट कर देता हूं मैं, तो y इज इक्वल टू, ये मैं इधर फंक्शन लिखता हूँ, तो ये ऐसा रहेगा, y इज इक्वल टू ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन ऑफ साइन एक्स प्लस ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन ऑफ कॉस एक्स प्लस ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन ऑफ टैन एक्स प्लस वन। ठीक है, अभी ये मालूम है कि अगर ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन है तो वन अफेक्ट नहीं करता, इंटीजर वैल्यू अफेक्ट नहीं करता। अगर मैं 3.14 प्लस वन, 3.14 की भी वैल्यू थ्री होगी, थ्री पॉइंट, मैं ऐसे लिखता हूँ 3.14 प्लस वन इसकी वैल्यू फोर होगी, और 3.14 प्लस वन इसकी भी वैल्यू फोर होगी, है ना? तो मैं इसको ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन के बाहर लिख सकता हूँ। y इज इक्वल टू मॉड, सॉरी, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन ऑफ साइन एक्स प्लस कॉस एक्स प्लस टैन एक्स प्लस वन। ठीक है, अभी टैन एक्स देखते हैं, टैन एक्स की वैल्यू देखते हैं। टैन एक्स की वैल्यू जो होगी, अगर तुम जीरो से पाई बाय फोर में देखते हो तो टैन जीरो जीरो होता है और टैन पाई बाय फोर वन होता है। जीरो से वन की वैल्यू, अगर जीरो से वन तुम ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन में पुट कर रहे हो, अच्छा इधर राउंड ब्रैकेट्स होगा क्योंकि डोमेन भी राउंड ब्रैकेट में दिया हुआ है, तो राउंड ब्रैकेट होगा।
0 से 1 के बीच में अगर तुम ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन पुट करते हो तो हमेशा वैल्यू 0 आएगी। ये 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 0 हो गया। फिर हमारे पास क्या बचा, y इज इक्वल टू साइन एक्स प्लस ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन ऑफ कॉस एक्स प्लस 1। फिर से मैं इधर ही क्लोज कर देता हूं, ठीक है, क्योंकि कॉस एक्स प्लस 1 सेम ही होगा। फिर कॉस एक्स चेक करते हैं। कॉस एक्स की वैल्यू, कॉस एक्स 0 पे 1 देता है और पाई बाय 4 पे वन बाय रूट टू देता है, राइट। मतलब मैं इसको ऐसा, मुझे ऐसा लिखना चाहिए 1/√2 से 1, ठीक है, राउंड ब्रैकेट्स 1/√2 से 1। फिर से फ्रैक्शनल वैल्यूज है अगर तुम ध्यान दोगे, क्योंकि ये 1 से बड़ी वैल्यू है, राइट। हाँ अभिजीत, राइट। ये चीज समझ आ रही है कि ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन ऑफ कॉस एक्स ये फिर से 1 हो जाएगा, क्योंकि ये फिर से फ्रैक्शनल वैल्यू है, 1 से छोटी वैल्यूज, राइट। 1 से छोटी वैल्यूज, सॉरी 1 से छोटी है तो 0 हो जाएगा। 1 से सारी छोटी वैल्यूज है, 1/√2 से 1, ठीक है, तो 0 हो गया, ये भी 0 हो गया। तो हमारे पास जो क्वेश्चन बच जाता है, ये ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन ऑफ साइन एक्स प्लस 1। अभी फिर से तुम साइन एक्स में देखोगे अगर, तो साइन एक्स की वैल्यू आएगी 0 से 1/√2। तो ये तो बिल्कुल ही, ये तो दिख ही रहा है कि फ्रैक्शनल वैल्यूज है। तो ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन इसका भी क्या हो जाएगा, 0। तो हमारा आंसर आ जाएगा y इज इक्वल टू 1। ये हमारा आंसर है। तो तुम ऐसे भी सेट फॉर्म में भी लिख सकते हो। इज दिस क्लियर? इसमें अगर किसी को कुछ डाउट है तो पूछ ले। इसमें इसमें जो सबसे इंपॉर्टेंट है, ये और ये कैसे 1 0 0 0 आ रहा है, ये चीज सबको क्लियर है। सेक की रेंज कैसे ली, पुट करो 0, सेक 0 1, सेक π/4√2, 0 और π/4 पुट कर दो। हाँ, तो रेंज इज 1, राइट, राइट। cos x में cos x cos x में देखो, cos x जो होता है डिक्रीजिंग फंक्शन होता है ना। cos x जो है डिक्रीजिंग फंक्शन है। तो अगर फंक्शन डिक्रीज हो रहा है तो ये हमेशा उल्टा आ जाएगा। मतलब तुम्हें ये देखना है कि cos की वैल्यू, cos 0 ये 1 है, cos π/4 ये 1/√2 है। तो तुम कौन सी वैल्यू पहले लिखोगे, छोटी वैल्यू पहले लिखोगे, तो 1/√2 मैंने पहले लिखा और 1 बाद में लिखा, है ना, राइट। 2/√3, 2/√3 तो π/6 की वैल्यू होगी ना, π/6 की वैल्यू 2/√3 होगी ना यश। अरे तुम ये देख लो ना, सेक क्या होता है, 1/cos, है ना। cos π/4 1/√2 होता है, राइट। ओके, आगे बढ़े। ऑलराइट, आगे बढ़ते हैं। फिर से ये जो है, ये ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन है और ये जो है फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एक्स है।
ध्यान से करना इसको। पहले मुझे ये बताना डोमेन क्या होगा, ठीक है, क्योंकि रेंज से पहले तुम्हें डोमेन का आइडिया होना ही चाहिए। कई बार हम लोग निकालते हैं, कई बार हमें पता रहता है कि ऐसा डोमेन है, तो इसमें तुम्हें डोमेन क्या लगता है, डोमेन क्या होगा? लिख तो सकते हो तुम लोग ऐसे, x इज इक्वल्स टू फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x जो है, तुम उसको x माइनस ऐसा लिख तो सकते हो, पर उसका फायदा क्या है? पहले मुझे डोमेन बताओ, अभी मुझे सबसे पहले मुझे डोमेन जाना है, मुझे डोमेन बताओ, डोमेन क्या होगा? नहीं, नहीं पार्थ, विमी, नहीं, सिमरन, ग्रेटर देन जीरो क्यों होगा? नेगेटिव में क्या प्रॉब्लम है इसको? ये अगर नेगेटिव हो भी जाता, हाँ मतलब अगर तुम ये बोल रहे हो कि ये पॉजिटिव होगा, हाँ पॉजिटिव होगा, क्योंकि ये जो है ये 0 से 1। अरे मैं एक्स पूछ रहा हूँ, मैं फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एक्स नहीं पूछ रहा हूँ। तुम लोग 0 से 1 इसलिए बोल रहे हो क्या फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एक्स के लिए? यस मयूर, या यू आर राइट। डिनोमिनेटर जीरो नहीं होना चाहिए, ठीक है। अगर इसमें डोमेन तुम ध्यान से देखोगे, ठीक है, इधर देखो, सब ध्यान से देखना। डोमेन, डोमेन सबसे पहले तो इसमें तुम्हें ये क्लियर होना चाहिए कि डिनोमिनेटर जीरो नहीं होना चाहिए, है ना, डिनोमिनेटर जीरो नहीं होना चाहिए, ठीक है। और फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एक्स जो है वो 0 से 1 तक रहता है। तो साइन ऑफ फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एक्स, अच्छा ये 0 से 1 रहता है, तो जीरो ये कब देगा? फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एक्स जीरो नहीं चाहिए हमें ना, क्योंकि अगर साइन फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एक्स जीरो नहीं हो सकता, इसका मतलब फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एक्स जीरो नहीं होना चाहिए। ये कब जीरो होता है? जब एक्स इंटीजर्स हो, एक्स शुड नॉट बी इक्वल टू इंटीजर्स, राइट? ये चीज समझ आ रही है? तो जो डोमेन है हमारा, डोमेन कुछ भी हो सकता है एक्सेप्ट इंटीजर्स, ऑल रियल वैल्यूज माइनस इंटीजर्स। ये चीज सबको समझ आ रही है? रेंज आर नहीं है आविष्कार, थोड़ा सोचो, मतलब तुम सही सोच रहे हो, लेकिन इंटीजर ये है ना, ये ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन है, तो रेंज आर कैसे हो सकता है? इंटीजर वैल्यू ही होगी, राइट? तो तुम्हें सोचना है कि कैसे होगा। हाँ, ये एक्स डोमेन एक्स का ही होता है, ये एक्स का ही है, डोमेन तो एक्स का ही होता है, ये डोमेन है, ठीक है, ये डोमेन है, हमारा आंसर नहीं है, ये रेंज हमें निकालना है। बस इसमें ये बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि इंटीजर को छोड़ के बाकी सब तुम इसमें पुट कर सकते हो।
राइट। नहीं नहीं आविष्कार, व्हाई नॉट इंटीजर्स, प्लीज फ्रेम द क्वेश्चन properly. I am not getting your question, Madhura. हाँ ओमकार, only decimals and some decimals are fractions, right? हाँ रेंज बताओ मेरे को। This is not integer na Vaishnav. Your answer is, you are getting the correct answer, but it's not an integer. हाँ right. साइन डेसिमल्स के लिए कैसे डिफाइन होगा? डेसिमल के लिए ही तो डिफाइन है साइन। साइन तो सभी के लिए डिफाइन है ना, साइन का ग्राफ तो ऐसा होता है। यहाँ पे जो वैल्यूज होती है डेसिमल वैल्यूज ही तो होती है। साइन तो सभी के लिए डिफाइन होता है, चाहे डेसिमल हो या कुछ भी हो, पूरे ऑल रियल वैल्यूज के लिए डिफाइन है साइन। ओके, तो इसमें कैसे करोगे? अभी हमें ये पता है कि फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एक्स 0 से 1, तो साइन ऑफ फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एक्स ये होगा साइन 0 से साइन 0 से 1, पर 0 नहीं हो सकता, तो इधर राउंड ले रहा हूं क्योंकि साइन 0 0 होता है ना, तो इधर राउंड ले रहा हूं और यहाँ साइन 1 था, साइन 1 था, राइट। अभी इसका अगर तुम इसका मैक्सिमम वैल्यू लेते हो तो ये पूरे फंक्शन का मिनिमम वैल्यू आएगा, राइट। राइट, तो अगर तुम मतलब इसका मैक्सिमम वैल्यू साइन 1, यहाँ पे साइन 1 ही आ सकता है, ठीक है। इसमें मैं पुट करता हूँ मैं इसमें मैक्सिमम पुट करता हूँ, मैक्सिमम मतलब 1 अपॉन साइन 1। 1 तो आ नहीं सकता, 1 से कम वैल्यू आएगी, लेकिन मैं 1 पुट करता हूँ अभी के लिए, समझना। साइन 1 की अप्रोक्सीमेट वैल्यू क्या लिख सकता हूं मैं? अप्रोक्सीमेट वैल्यू √3/2 लिख सकता हूँ, √3/2, और ये रेसिप्रोकल हो जाएगा, तो साइन 1 की मैं अप्रोक्सीमेट वैल्यू लिखता हूँ √3/2, तो ये रेसिप्रोकल हो जाएगा, तो 2/√3, राइट। तो इसकी जो वैल्यू आ रही है वो आ रहा है 0, 2/√3, क्योंकि ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन ऑफ 2/√3 0, तो 0 से स्टार्ट हो रहा है, 0 से स्टार्ट हो रहा है, ठीक है। 0 कभी होगा नहीं क्योंकि ये राउंड ब्रैकेट है, ये राउंड ब्रैकेट है, 0 कभी होगा नहीं, 0 से स्टार्ट होगा, 0 के बाद वैल्यू पुट करके देखो, 0 से 1 के बीच ये रेडियन है, हाँ एंगल है, ये एंगल है, ये रेडियन में हम बात कर रहे हैं। अगर तो इन दोनों के बीच की वैल्यू कोई पुट करके देखो, हाँ 1/√2 भी पुट कर सकते हो, मतलब जो नोन वैल्यू है, जैसे π/4 ले लिया या π/3 ले लिया, जैसे अच्छा π/3 तो आगे निकल गए, π/6 ले लिया। अगर तुम π/6 लेते हो, f ऑफ x इज इक्वल टू π/6, तो इसकी वैल्यू क्या होगी? 1 अपॉन साइन π/6, ठीक है। तो इसकी वैल्यू हो जाएगी, ये मिनिमम है, सॉरी ये मैक्सिमम, ये मैक्सिमम कर रहे थे हम लोग, इसको मैक्सिमम कर रहे थे,
तो ये पूरा फंक्शन मिनिमम बन जा रहा था, है ना, ये कॉन्सेप्ट यूज कर रहे हैं, तो ये मिनिमम है। ठीक है, ये चीज समझ आ रही है, ये हम मैक्सिमम कर रहे थे, तो ये पूरा फंक्शन हमें मिनिमम मिल जा रहा था क्योंकि डिनोमिनेटर में। ठीक है, तो इसकी वैल्यू हो जाएगी 2, राइट, 2। ऐसे तुम बढ़ाते जाओगे तो ये एक टाइम पे जीरो आ जाएगा। 1/0 क्या होता है, इन्फिनिटी, है ना। एक टाइम पे 1/0 हो जाएगा, तो तुम्हें ये समझ में आना चाहिए सारी इंटीजर वैल्यू आएगी, सारी इंटीजर वैल्यू आ रहा है यहाँ पे, तो बेसिकली y बिलोंग्स टू ऑल नेचुरल नंबर्स, ये आंसर है, y बिलोंग्स टू ऑल नेचुरल नंबर्स। एक और बार समझना, हाँ एक और बार समझना, सबसे पहले फ्रैक्शनल पार्ट नहीं समझा, हाँ ठीक है, बता रहा हूं मैं, एक और बार बता रहा हूँ। सबसे पहले हम लोग ने क्या किया, इसका मैं डोमेन निकाल रहा हूँ क्योंकि डोमेन का भी आइडिया होना चाहिए तुम्हें। ठीक है, डोमेन में डिनोमिनेटर जो है जीरो नहीं होना चाहिए, वो मैंने लिख दिया इधर। ठीक है, अभी ये जीरो नहीं है तो साइन फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एक्स जीरो, मतलब फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एक्स भी जीरो नहीं होना चाहिए। ये जीरो कब नहीं होगा, जब इंटीजर आ जाएगा। अगर ये किसी को नहीं समझ आ रहा है तो फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ 3 क्या होता है, जीरो ना, है ना। फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ 3.14 होता है 1.4, 0.14। इज दिस क्लियर, यश, अभी समझ में आ रहा है फ्रैक्शनल पार्ट, क्यों क्यों मैंने इंटीजर लिया है, क्योंकि अगर इंटीजर लेता तो जीरो आ जाता, और जीरो हमें नहीं चाहिए। ओके, किसी को इसमें यहाँ यहाँ पे कुछ डाउट हो तो पूछ लेना। फिर फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एक्स जो है जीरो से वन होता है ना, स्क्वायर ब्रैकेट जीरो से वन, क्योंकि क्योंकि वन कभी होगा नहीं, कैसे होगा वन, ज्यादा से ज्यादा 3.9 बार हो सकता है फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एक्स, जो कि 0.9 बार हो जाएगा, वन कभी रीच नहीं करेगा, राइट। तो जीरो से वन होता है इसका, तो हमें इंटीजर छोड़ के सब वैल्यू चाहिए, तो इसलिए मैंने डोमेन लिख दिया। खैर इस डोमेन का अभी हमें उतना काम है नहीं, क्योंकि हमें तो यही यूज करना है। तो अगर मैंने दोनों साइड साइन ले लिया तो ये साइन जीरो है, साइन जीरो चाहिए नहीं हमें आंसर में, क्योंकि साइन जीरो जीरो कर देगा डिनोमिनेटर, इसलिए मैंने राउंड ब्रैकेट लिखा है। यहां तक सबको समझ आ रहा है, यहां पे किसी को कुछ डाउट, उसके बाद जीरो, नहीं नहीं, ये तो मैंने फ्रैक्शनल पार्ट का लिखा है बस, ये तो मैंने फ्रैक्शनल पार्ट का लिखा है, मैंने सिर्फ फ्रैक्शनल पार्ट के लिए जीरो पे स्क्वायर ब्रैकेट लिखा है। ऐसे तो जीरो पे राउंड ब्रैकेट आएगा, इस क्वेश्चन के हिसाब से राउंड ब्रैकेट आएगा, बराबर बोल रहे हो, बराबर बोल रहे हो, मतलब ठीक है मैं लिख देता हूँ, पर मैंने मैंने यहाँ पे इसलिए लिखा है क्योंकि फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एक्स के लिए लिख रहा हूँ मैं। ठीक है, फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एक्स स्क्वायर ब्रैकेट जीरो से वन होता है। अभी ये साइन जीरो से साइन वन ले लिया, अब इसका ये अगर मैक्सिमम होगा तो ये पूरा फंक्शन मिनिमम हो जाएगा, तो मैं ये इसलिए ये पुट करके देखता हूं, मैं साइन वन पुट करके देखता हूँ। साइन वन मैंने यहाँ पे पुट किया, अप्रोक्सीमेट वैल्यू ले ली √3/2, ये हो गया 2/√3, 2/√3 एक फ्रैक्शनल वैल्यू है, राइट। तो यहां से वैल्यू स्टार्ट हो जाती है वन से, ये हमारा वैल्यू वन आएगा कि जीरो आएगा यहाँ पे, वन ना, वन आएगा, बराबर, वन। तो वन से हमारी वैल्यू स्टार्ट हो जाती है। ठीक है, तो वन से हमारी वैल्यू स्टार्ट हो जाती है, तो अगर तुम इसको बढ़ाते हो, वन के बाद कोई नंबर लेते हो, जैसे π/6 लिया, 30 डिग्री, 30 डिग्री लिया तो वन बाय, यहाँ पे 1/2 आ जाएगा, यहाँ की वैल्यू 2 हो जाएगी, फिर और बढ़ाते जाओ। ठीक है, इवेंचुअली साइन जीरो आ जाएगा, 1/sin0 इन्फिनिटी है, और ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन मतलब इन्फिनिटी तक जा रहा है, मतलब वन से लेके सारी वैल्यूज आ रही है तुम्हारी, राइट, वन से लेके सारी वैल्यूज आ रही है। दिस इज दिस इज रेंज, दिस इज नॉट डोमेन।
डोमेन में हमें इंटीजर नहीं चाहिए, हमारा रेंज में आंसर आ रहा है इंटीजर्स, है ना, आउटपुट आ रहा है, राइट ओमकार? ओके, बढ़िया क्वेश्चन था ये। ठीक है, आगे बढ़े। 1 2 3 से इंफिनिटी तक वो लिखने की जरूरत नहीं है, और सारे नेचुरल नंबर्स आएंगे। अच्छा, लिख रहे हो क्या? यस अभिजीत, या यू आर राइट। ओके, ये मेरे ख्याल से कर लोगे, तो देख के तुम्हें आंसर बता देना चाहिए इसको, अगर थोड़ा भी आइडिया हुआ इस चीज का। सॉरी। यस अनुज। आविष्कार, how you are saying that sin fractional part of x to be fractional part of x, what is the, acha, because it will becomes very small number, na? Yeah, yeah, you are right. If you are assuming it to be very small number, then it's right. ये देखो, ये क्वेश्चन तो बहुत सिंपल है, मतलब ये तुम्हें देख के समझ में आने चाहिए, रेसिप्रोकल वाले रिलेशन है, राइट? रेसिप्रोकल रिलेशन है। क्या होता है रेसिप्रोकल रिलेशंस? एएमजीएम, राइट? एएमजीएम से निकाल सकते हो, या तुम्हें याद भी हो, तुम याद भी रख सकते हो उसको ऐसा, अगर तुम्हें ऐसा कुछ आता है, आ, ये तो पॉजिटिव 2 + 1/2x, इसका हमेशा रेंज होगा 2 से इंफिनिटी, अगर ये पॉजिटिव हुए तो a+1/a हमेशा इसकी वैल्यू आती है -∞ से -2 यूनियन 2 से इंफिनिटी, ठीक है? और अगर ये दोनों पॉजिटिव हो जाता है तो 2 से इंफिनिटी आ जाता है, सिर्फ जैसे इस केस में हो रहा है, ये दोनों पॉजिटिव रहेंगे इसलिए 2 टू इंफिनिटी, ये भी 2 टू इंफिनिटी, ये भी 2 टू इंफिनिटी। मतलब मैं इसलिए, अब मैं पूरे अच्छे से सॉल्व करूंगा, बस मैं ये बता रहा हूँ क्विकली सॉल्व करने का क्या तरीका है, तुम्हें ये टिप्स में होने चाहिए कि a+1 रेसिप्रोकल रिलेशन का आउटपुट जो होता है, रेंज जो होता है -∞ से -2 यूनियन 2 टू इंफिनिटी, राइट? इसको भी तुम प्रूव कर सकते हो खैर क्वाड्रेटिक सॉल्व करके। ओके, और अगर ये दोनों पॉजिटिव है तो सिर्फ पॉजिटिव वाला टर्म साइड आता है 2, और दोनों का 2, हमारा आंसर आ जाएगा 4, ठीक है? तो बहुत जल्दी आंसर आना चाहिए।
एक्स का डोमेन आर है, राइट? मतलब एएमजीएम से कर लो, नहीं तो एएमजीएम से कर लो उसको। ये तो बस तुम्हें मैं इसलिए बता रहा था क्योंकि अगर तुम्हें रेसिप्रोकल रिलेशन पता हो तो बहुत जल्दी आ जाएगा आंसर, नहीं तो फिर एएमजीएम यूज कर लो। अ, इसको ले लो, चार टर्म्स, 2 to the power 1/2x प्लस, इसको चार टर्म्स ले लिया, चारों पॉजिटिव है, चारों पॉजिटिव है, तो एम ग्रेटर देन इक्वल्स टू जीएम यूज कर लिया। तो ये हो जाएगा 2 to the power x प्लस 1/2 to the power x प्लस 6 to the power x प्लस 1/6 to the power x इज ग्रेटर देन अपॉन 4 इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू फोर्थ रूट ऑफ 2 to the power x into 1/2 to the power x into 6 to the power x into 1/6 to the power x। तो ये देखो ये सब कैंसिल हो गया, तो फोर्थ रूट ऑफ वन वन ही होगा, तो इसका मिनिमम वैल्यू तुम्हें मिल गया, 4 आ गया, ये 4 इधर चले गया तो 4 आ गया, राइट? इसलिए तुम्हारा आंसर आ रहा है 4 to infinity। इज दिस क्लियर? आयोटा नहीं लेना, आयोटा थोड़ी ना, आयोटा यूज नहीं करना। डन। या एक लास्ट क्वेश्चन अभी। फंक्शंस, फंक्शंस तो अभी चल रहा है ना, आतिफ सर करा रहे, तो अभी तो स्टार्ट ही हुआ है ना, खत्म कैसे हुआ? डोमेन और रेंज ही तो बस हुआ है ना तुम लोगों का अभी। इनवर्स फंक्शन, मैनी वन वन वन, ऑन टू इन टू, पीरियोडिक फंक्शन, ये सब नहीं हुए, राइट? बहुत सारा बचा है अभी इसमें। हाँ मैं शाम को इनवर्स, हाँ इनवर्स पैरेलल ही चलेगा। सेट्स रिलेशंस कंप्लीट हो गया। वो पार्ट के लिए नया, मतलब या तो, हाँ इसको तुम्हें डिफरेंस ये एक सेकंड, इसको डिफरेंशिएट करते आता है, यूवी रूल से डिफरेंशिएट करते आता है क्या? ये डिफरेंशिएट नहीं आता, ठीक है, मतलब ऐसा कुछ उसमें डिफिकल्ट है नहीं यूवी डिफरेंशिएशन में, प्रोडक्ट रूल में। पहले एक को तुम ऐसे ही रख दो, यू को तुम वैसे ही रख दो, दूसरे को डिफरेंशिएट कर दो, और दूसरे को वैसे ही रख दो, पहले को डिफरेंशिएट कर दो, राइट? ओके, इसको ट्राई करो डिफरेंशिएट करके, सेम ऐसे क्वेश्चंस तो किए तुमने, बस डिफरेंशिएट करके तुम्हें जीरो से इक्वेट करना है और फिर मैक्सिमम मिनिमा निकालना है, ठीक है? ट्राई करना ये तुम लोग खुद, ठीक है? इसका मैं आंसर लिख देता हूँ।
इसका आंसर है y बिलोंग्स टू 0 to 4/e²। ये तुम्हारा आंसर, ठीक है। हाँ, रूल पता है तो उसको डिफरेंशिएट करो ना, इसको यहाँ पुट किया। ये रूल पता है, फिर क्या डिफरेंशिएट करने में क्या प्रॉब्लम है? रूल नहीं पता है तभी डिफरेंशिएट नहीं कर सकते हो। इसको इसको डिफरेंशिएट करोगे f'(x), पहले x² को वैसे ही रख दो और इसको डिफरेंशिएट करो। इसका डिफरेंशिएशन क्या होगा? e⁻⁻x, और चेन रूल के कारण माइनस आ जाएगा, ये आ गया। उसके बाद e⁻⁻x को ऐसे ही रख दो, 2x को x² का डिफरेंशिएशन आ गया। यही तो बस करना है तुम्हें, राइट। ये -x² e⁻⁻x प्लस 2x e⁻⁻x, इसमें अब इसको 0 से इक्वेट करो, वैल्यू निकालो x की। इसमें तुम जैसे कॉमन लेते हो, तुम ये x e⁻⁻x कॉमन ले लो, यहाँ पे आ जाएगा -x+2। अब इसको 0 से इक्वेट करोगे, तुम्हें दिख रहा है कि x की वैल्यूज, तुम्हें x के क्रिटिकल पॉइंट्स आ गए। x के क्रिटिकल पॉइंट्स आ गए, बस आगे मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू निकाल लो। 0 और 2 आ रहा है, राइट। है ना, इसको अगर 0 से इक्वेट करते हो तो x की वैल्यू आ रही है 0 और 2, तो ये यही आ रही है, यही क्रिटिकल पॉइंट है, तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है तुम्हें। पुट कर दो, f(0) पुट करोगे तो 0 आ जाएगा, है ना। अगर 0 पुट किया इसमें से 0 आएगा, इसमें 0 पुट किया तो 0 आएगा, और f(2) पुट किया तो ये आ जाएगा 4 इंटू e⁻⁻², ये आ जाएगा 4/e²। ये तुम्हारा आंसर है, 0 से लेके, ये तुम्हारा आंसर 0 से लेके 4/e², राइट। इज दिस क्लियर? e⁻⁻x का डिफरेंशिएशन, हाँ बता रहा हूं मैं। dy/dx ऑफ e⁻⁻x, e⁻x का डिफरेंशिएशन तो वही होता है e⁻x, तो ये पूरा फंक्शन वैसा का वैसा लिख दूंगा। अभी चेन रूल के हिसाब से इसका डिफरेंशिएशन करना है, -x का डिफरेंशिएशन क्या होगा? -1, इसलिए हम लोग ने ये लिखा, राइट। चेन रूल कभी मत भूलना है, चेन रूल तो बिल्कुल यूज करना ही करना है। ऑलराइट, ओके, सो दिस इज इट फॉर टुडे। ओके, बाय एवरीवन, थैंक यू। इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री वाला पार्ट अगर तुम्हारा सेम नोटबुक चल रहा है फंक्शंस का, तो उसके पीछे वाले में लिख लो, पीछे से लिखना स्टार्ट कर दो। वो ज्यादा बड़ा है नहीं, फंक्शंस बहुत बड़ा चैप्टर है। ओके, हाँ, 6:30 को मिलेंगे जिनका मेरे साथ लेक्चर है, कुछ लोगों का तो सुबह हो गया है। ओके, बाय एवरीवन।